गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मॉनसून्स इन इंडिया। ओके, द वर्ड मॉनसून हैज़ बीन derived from the Arabic word mausim, which means season. Looking at Asia's climatic regions, it has been understood that India's climate is dominated by the monsoon winds. ओके स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हमने एशिया का चैप्टर पढ़ा था, एशिया क्लाइमेट, सो वी हैव रेड अबाउट मॉनसून विंड्स। ओके, सो उसमें हमने पढ़ा था कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स इंडिया के क्लाइमेट को डोमिनेट करती हैं। डोमिनेट करने का मतलब कि उन पे ही बिल्कुल वही जो मॉनसून विंड्स हैं वही इंडिया में मॉनसून्स लेकर आती हैं, मतलब बारिश लेकर आती हैं। दे ब्लो कॉन्स्टेंटली फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू सितंबर। और ये आपको पता है कि जून से सितंबर तक यहाँ पर कॉन्स्टेंटली क्या होने लगती है? बारिश होती रहती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड मच ऑफ इंडिया रिसीव्स हैवी रेनफॉल। और आपको ये भी पता है कि बहुत सारा इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन इसी पीरियड में बारिश, इस टाइम पे ही रेनफॉल होती है, और वो भी हैवी रेनफॉल होती है। मॉनसून रिफर टू अ सिस्टम ऑफ विंड्स इन द ट्रॉपिकल रीजन्स अंडर विच द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज कम्प्लीटली रिवर्स्ड बिटवीन द समर एंड द विंटर सीजन। मॉनसून क्या होता है? मॉनसून रिफर टू अ सिस्टम ऑफ विंड्स। ये एक विंड्स का सिस्टम है इन द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल मतलब मैंने बताया था ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो एरिया होता है वो कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है। अंडर विच द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज कम्प्लीटली रिवर्स्ड। उसमें क्या होता है? जो विंड का जो डायरेक्शन होता है वो कम्प्लीटली रिवर्स हो जाता है। जैसे विंड चल रही होती है उसके उल्टी चलने लगती है बिटवीन द समर एंड द विंटर सीजन। समर और विंटर सीजन के बीच में, उस बीच का जो पीरियड होता है उस टाइम पे जो विंड्स का डायरेक्शन होता है वो क्या हो जाता है? एकदम रिवर्स हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। Under this system, the winds blow from the land to the sea in winters and from the sea to the land in summers. इस सिस्टम में क्या होता है? जो विंड होती है वो कैसे ब्लो करती है? फ्रॉम द लैंड टू द सी, यानी कि लैंड से कहाँ पर जा रही होती है? सी की तरफ जा रही होती है। और इन विंटर्स ये विंटर्स में होता है। एंड फ्रॉम द सी टू द लैंड इन समर्स। जब विंटर्स होते हैं तो क्या होता है? ये आपका डायग्राम है। तो विंटर में क्या लिखा हुआ है? दैट विंड्स ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी। लैंड से, यानी कि ये पूरा लैंड वाला पोर्शन है और ये सी वाला पोर्शन है, मतलब लैंड से सी की तरफ विंड्स चलने लगती हैं। और वही समर्स में क्या होता है कि जो आपका ये सी वाला पोर्शन है, सी से हमारी जो विंड्स हैं वो किधर की तरफ चलने लगती हैं? लैंड की तरफ। ओके, therefore most of the rainfall is received in the summer season, whereas the winter season is generally dry in the regions usually affected by the monsoon. इसीलिए क्या होता है? जो रेनफॉल होती है वो ज़्यादातर कब रिसीव होती है? समर सीजन में रिसीव होती है। और जो विंटर सीजन होता है वो हमेशा कैसा होता है? ज़्यादातर ड्राई होता है। अभी भी जैसे विंटर सीजन चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा बारिश होती रहती है। कभी कभी कुछ टाइम, कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है जब बारिश हो जाती है। नाउ इसके बाद आपका आता है मॉनसून ऑफ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। देखिए इसमें दो ब्रांच होती हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच। ये हमने एशिया के चैप्टर में भी पढ़ा था। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा आर एट द रिसीविंग end of the winds of the Bay of Bengal branch. These winds also go to the Meghalaya, where they are trapped within the tunnel-shaped mountains. It is because of this entrapment that places like Mawzinram and Cherrapunji receive the maximum amount of rainfall in the world. जो आपका बांग्लादेश, दिस इज बांग्लादेश, दिस इज वेस्ट बंगाल, ये आपका इधर वेस्ट बंगाल है ये, ठीक है। एंड देन ओडिशा, दिस इज ओडिशा, ठीक। तो ये जो तीनों आपके, बांग्लादेश तो एक अलग आपका कंट्री हो गया, वेस्ट बंगाल और ओडिशा, ये तीनों जो एरियाज हैं आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ द विंड्स। ये क्या हैं? जो विंड्स जो चलती हैं उसके बिल्कुल एंड पोर्शन है।
ऑफ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं चलती हैं वो इधर की तरफ आपकी मूव करती हैं और उसका लास्ट एंड कहलाता है. दीज विंड्स ऑल्सो गो टू मेघालय, और ये जो विंड्स हैं ये कहाँ पर जाते हैं, ऊपर मेघालय. दिस इज मेघालय, तो ये विंड्स आपकी मेघालय की तरफ भी जाती हैं. वेयर दे आर ट्रैप्ड विद इन द टनल शेप माउंटेन, और जहाँ पर इस मेघालय में जहाँ पर ये जो विंड्स हैं वो इनको ट्रैप्ड हो जाती है, मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं और टनल शेप माउंटेन में जाकर आपकी क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है. और वहाँ पर वो प्लेस कौन सी कहलाती है, मौजिन रैम और चेरापूंजी. इसीलिए इस जगह सबसे ज़्यादा रेनफॉल आपकी कैलकुलेट करी जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज मॉनसून ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच. नेक्स्ट इज अब आपका अरेबियन सी ब्रांच. दिस इज अरेबियन सी, और अरेबियन सी ब्रांच से जो आपकी मॉनसून विंड्स चलती हैं उसके बारे में हम यहाँ पर रीड करेंगे. The winds traveling over the Arabian Sea enter the western coast and then the plains of western and northern India. Here, the rainfall is lesser as compared to the rain that falls over Assam. The rainfall lasts from the month of June to September. अरेबियन सी से जो हमारी हवाएं चलती हैं, the winds traveling over the Arabian Sea enter the western coast. This is the western coastal area. ठीक है, western coastal plain एंड नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि जो यहाँ से अरेबियन सी जो हवाएं चलती हैं वेस्टर्न कोस्टल से एंटर करती हैं और ऊपर ये हमारा पूरा पोर्शन कौन सा कहलाता है, नॉर्दर्न प्लेन, और ये नॉर्दर्न प्लेन की तरफ आपका मूव करता है. इसमें क्या होता है, जो रेनफॉल होती है वो बहुत कम होती है किससे कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू द रेन दैट फॉल्स ओवर असम. मतलब जो आपकी दिस इज असम, दिस पोर्शन इज असम, और असम में जितनी बारिश होती है उससे काफ़ी कम बारिश आपकी नॉर्दर्न प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में होती है. द रेनफॉल लास्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू सितंबर. एंड वी ऑल नो दैट जो अरेबियन सी ब्रांच से जो हमारी विंड्स चलती हैं उसकी वजह से जो हमारे इंडिया में बारिश आती है वो कब से कब तक रहती है, जून टू सितंबर. ओके. Now the last is the winter monsoon. The continental interior of India becomes much cooler than the surrounding oceans during the winter season. जो आपका कॉन्टिनेंटल या आप कह सकते हैं जो इंटीरियर पार्ट है, जो हमारे सी से बहुत दूर बिल्कुल इंटीरियर पोर्शन है जो हमारे इंडिया का, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है. किसके कंपैरिजन में, वो एरियाज जो ओशियंस के आसपास रहते हैं. ठीक है. वी ऑल नो दैट कि अभी हमारा जो एरिया है, हमारा एरिया कहाँ पर आता है, लखनऊ इन उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है. तो जितने भी ये जो इंटीरियर वाले पोर्शन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है इन कंपैरिजन टू कोस्टल एरियाज. The wind direction is reversed at this time and blows from the continental high pressure areas to the low pressure areas over the oceans. और इस टाइम क्या होता है, जो विंड का डायरेक्शन होता है वो फिर से बदल जाता है, रिवर्स हो जाता है, और कॉन्टिनेंटल हाई प्रेशर से ये एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, ओशियंस की तरफ जाता है. इसके बाद क्या होता है, जो विंटर सीजन में ये जो हवाएं आपकी ऊपर जा रही थी ये आपकी क्या हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं, नीचे की तरफ हो जाती हैं, और ये किधर की तरफ आ जाती हैं, वापस ओशन की तरफ आ जाती हैं. कौन से सीजन में, विंटर सीजन में. दिस क्रिएट्स द नॉर्थ ईस्ट मानसून ओवर इंडिया. और ये क्या क्रिएट करता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून ओवर इंडिया. और ये कहाँ पर मानसून आता है, नीचे जो आपके जो सदर्न पोर्शन है दैट इज तमिलनाडु, केरला, और ये आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और ये आपका है कर्नाटक. तो ये सारे जो एरियाज़ हैं यहाँ पर जब इंडिया में जो नॉर्दर्न इंडिया है उसमें ठंड पड़ती है, उस टाइम पे नीचे की सदर्न पोर्शन में क्या आ जाती है, बारिश आ जाती है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मानसून इन इंडिया दैट वी विल डिस्कस इन आवर अनदर क्लास, नेक्स्ट क्लास. सॉरी. थैंक यू क्लास.